बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। तो आज की वीडियो मेरी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, जैसे कि क्लास 12th एग्जाम आने वाला है अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स में आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतनी ही कम है। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने पेन को लगातार चलाना है, सारे कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए। तो चलिए आज हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो की। आज का मेरा टॉपिक रेशियो बेस्ड ही रहेगा। आज मैं आपको रेशियो कवर करूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन, रिटायरमेंट और जो आपका है डेथ, इन तीनों टॉपिक को कवर कर दूंगी, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% आना है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाला है। तो चलिए अकाउंटिंग रेशियो, इसमें मैं थ्योरी भी कवर करूंगी और इसके सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे फॉर्मूलाज इस तरीके से कवर कर दूंगी कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? ये जो अकाउंटिंग रेशियो होती है ये मेजर करती है हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो इसकी डिफाइन कैसे होगी? Accounting ratio are indicator of a commercial entity performance and financial situation. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स हमें जानना जरूरी है। कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा। लोकेट वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस विच नीड्स मोर अटेंशन, ये हमें वीक स्पॉट्स बताती है हमारे बिजनेस के। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, हमारी हेल्प करती है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के लिए हमें। और हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस में भी हेल्प करती है, बताती है हमें। और प्रोवाइड डीपर एनालाइज ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है टाइम टू टाइम। ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव और मीनिंग। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रेस करके इसके एडवांटेज पे आने वाली हूँ। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है, हमारा अकाउंट्स का एग्जाम आने वाला है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए तो आपका फोकस मेरी सभी आने वाली वीडियोस पे होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एडवांटेजेस भी आपको कोई 3 ही याद करने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो चलिए सबसे पहले एडवांटेजेस नंबर 1, हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन एनालिसिस of financial statement, फटाफट से लिखते जाइए। सेकेंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। ठीक है। फोर्थ, इफेक्टिव कंट्रोल। फिफ्थ, हेल्पफुल इन कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, ये थे इसके 3 एडवांटेजेस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। चलिए फटाफट से अपने कॉपी पेंसिल उठाइए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फोन उठाइए, जैसे भी आपको, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो फटाफट से करते जाइए। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे। चलिए क्लासिफिकेशन, ये मैं आपको पहले भी अपने एक शॉर्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। जो अकाउंटिंग रेशियो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसकी क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में हुई है। सबसे पहले जो आता है वो है आपका लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड जो आपकी आती है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड, एक्टिविटी रेशियो। एंड देन फोर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले जो हमारी लिक्विडिटी रेशियो है ये शॉर्ट टर्म होती है और इसमें
बिजनेस का नॉर्मल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही देखी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी लिक्विडिटी रेशियो पे। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे कौन से फॉर्मूलाज आएंगे, ध्यान दीजिएगा। सब ये शॉर्ट टर्म होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और इसमें सबसे पहले क्या निकाला जाता है हमारा करंट रेशियो। CR मीन्स करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसकी जो आइडियल रेशियो होती है वो होती है 2:1। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्विक रेशियो, जिसे हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें जो क्विक एसेट्स है ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करंट एसेट्स में से माइनस करना पड़ता है IPA। IPA क्या होता है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस। ठीक है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस, ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियो में। ओवरऑल इतना ही देखा जाता है। अब आते हैं हम अपने सॉल्वेंसी रेशियो पे। सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूलाज मेरे एक शॉर्ट आ चुका है इस पे, जिसमें मैंने दे रखे हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मैं अपनी वीडियो में भी बता रही हूँ। चलिए, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं सबसे पहले तो, और इसमें आपके मैं आपको समझाती हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला आने वाला है वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, जहां पे भी डेट की बात होगी मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी ही इंक्लूड होगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है, इसके फॉर्मूले, इसके जो फॉर्मूला है उसी में ही इसका फॉर्मूला लिखा, मतलब जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसका आंसर उसी के फॉर्मूला में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला होता है, EBIT डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, और ये सभी के सभी टाइम्स में फाइंड आउट होंगे। ठीक है, इसे आप फटाफट से नोट डाउन करिए, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। चलिए, नेक्स्ट आते हैं अपनी सॉल्वेंसी रेशियो के बाद हमारी आती है एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो पे आते हैं। इसके बाकी के फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरे शॉर्ट है इस वीडियो, इस टॉपिक पे। नेक्स्ट आते हैं अपनी एक्टिविटी रेशियो पे। चलिए, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन divided by average trade receivable
ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में क्या आते हैं आपके, डेटर्स और बीआर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला, ये रिसीवेबल था तो आप पेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, जल्दी से बताइए। नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, इसके आगे चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिए, अपनी अपनी पेन पेंसिल उठाइए। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे। फटाफट से करते जाइए, मेरे को इस टॉपिक को फटाफट से कवर करना है क्योंकि ये टॉपिक छोड़ने वाला है ही नहीं। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हमारे पास। चलिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, जल्दी से बताइए। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। लास्ट, इसका लास्ट फॉर्मूला एक्टिविटी रेशियो का, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होगा उसका। फॉर्मूले सभी तकरीबन सेम है, सिर्फ निकालना क्या है उस चीज पे ध्यान देना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। देखिए फॉर्मूला सेम था, फिक्स एसेट्स में उसको फिक्स एसेट से डिवाइड कर दिया गया, नेट एसेट्स में उसको नेट एसेट्स से डिवाइड कर दिया गया, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट हमारी लास्ट रेशियो कौन सी है, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो में कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं, फटाफट से लिखिएगा। चलिए कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो में कौन कौन से फॉर्मूलाज आएंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फटाफट से लिखते जाइए साथ साथ। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो देखो इसमें हमारे नॉर्मली खर्चे आते हैं सारे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100। इसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो। अब किसी के मन में भी डाउट हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, तो अब आएगा नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, ये ऑपरेटिंग रेशियो था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलने की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम करना पड़ेगा, तब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी, जल्दी से बताइए। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और लास्ट फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखिए इसका फॉर्मूला, नेट एनपी लिख रही हूं, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, ये थे आपके अकाउंटिंग रेशियो के सभी फॉर्मूलाज। इस वीडियो में मैंने अकाउंटिंग रेशियो टोटल कवर कर दिया है, क्विक रिवीजन दी है, ताकि आपको किसी भी फॉर्मूला के लिए बार बार बुक के पेजेस को पलटना ना पड़े। और एक बात, जो हमारी रेशियोज हैं ये 4 फॉर्म में निकलेंगी। प्योर रेशियो की फॉर्म में, प्योर रेशियो नॉर्मल हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2:1। फ्रैक्शन रेशियो, फ्रैक्शन रेशियो कैसे होगी, 2/1, जो नॉर्मली यूज नहीं होती है। उसके बाद टाइम्स में भी निकलेगी रेशियो, जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और लास्ट परसेंटेज में भी निकलेगी। ठीक है, 4 तरह से हमारी रेशियो निकलती है। फ्रैक्शन इसमें मोस्टली यूज नहीं होता, प्योर, टाइम्स और परसेंटेज ही यूज होती है। ये थी मेरी आपके काउंटिंग रेशियो की क्विक रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट का टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।